अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं हूं असद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आप इन भाई को जानते हैं, हुसैन भाई, जो पिछली बार हमारे साथ वीडियो में मौजूद थे, जिन्होंने हमें काफ़ी नॉलेज दिया तुर्की के वीज़े के बारे में कि पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है। तो आज ये फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इन्होंने फिर हमें टाइम दिया। ये इनके घर का बाहर का व्यू है जहाँ पर हम लोग अभी आए हैं। तो हुसैन भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आप सुना असद भाई? आप अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। हुसैन भाई 2-3 सवाल हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अपना एक गोल सेट करके आते हैं तुर्की जाने के लिए। तो मैं आज आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे सवाल करूँगा कि आप इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ आप तुर्की में आए हैं, अभी तक आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आई है कि आप क्या करेंगे आगे, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइएगा। यार, तुर्की जो है स्पेशली वो एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं तुर्की के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत मुल्क है, और स्पेशली इस्तांबुल, वो तो दो बरआज़मों को मिलाता है ना, एशिया और यूरोप को। तो ये एक फाइनेंशियल हब है। यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं। और तुर्की का स्पेशली इस्तांबुल, पूरे तुर्की में प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है। स्पेशली इस्तांबुल में तो बहुत सस्ती है पाकिस्तान के कंपेयर करके। तो इन कंपेयर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है। तो यहाँ पे आगे बिजनेस करने का इरादा है मेरा। तो हुसैन भाई आप अभी बिजनेस करेंगे, प्रॉपर्टी को यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं इन फ्यूचर? यार, मैं पिछले एक हफ्ते से मैं प्रॉपर्टीज़ चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ अच्छी भी लगी हैं। मैं सोच में हूँ कि किस प्रॉपर्टी पे मैं डन करूँ। उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे वो स्टार्टिंग में आप खाली जगह बाय कर रहे हैं या कोई फ्लैट वगैरह है जो आपने देखी हैं, कोई प्राइस वगैरह आपको मालूम है? अच्छा, एक चीज़ और के सवाल अपना पूरा कर लूँ, बाद में आप पूरा जवाब दीजिएगा कि प्रॉपर्टी आप यहाँ पे जो ख़रीद लेते हैं उसके आपको बेनिफिट्स क्या हैं, और उसका कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लेने को फ़ायदा है कि इन फ्यूचर अगर महंगे तो वो बेचे तो वो थोड़ी महंगी बिके, इस तरह का कुछ है चक्कर? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा असद भाई। मसला ये है ना कि आप पहले तो प्रॉपर्टी बाय करते हो। प्रॉपर्टी बाय करने में यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सही है। आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो फिर आप उसको सरकार से अपना टैक्स भराते हो, या आपके नाम पे हो जाती है प्रॉपर्टी। तो फिर आपको प्रॉपर्टी जब आपके नाम पे हो जाती है। और यहाँ पे दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी यहाँ पे $30,000 से लेके फिर आगे जितना महंगा लेना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन $30,000 में आपको मतलब 1+1 मिल जाएगा अपार्टमेंट। एक हॉल और एक रूम वाला। एक हॉल और एक रूम वाला, मतलब अगर वो सिंगल बंदा हो, सिंगल फैमिली, उनके लिए इनफ है। और वो ऐसे नहीं होंगे जैसे पाकिस्तान में है। वो अगर यहाँ के पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। VIP बहुत बड़े। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? $30,000 की आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? उसके ये बेनिफिट्स है ना, आप प्रॉपर्टी लेते हो, आपको डायरेक्टली PR मिल जाती है। PR बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी को। अगर आप 5 साल उसी प्रॉपर्टी के आप टैक्स भरें तो 5 साल में आप अपना पासपोर्ट ले सकते हो। लेकिन मैंने हुसैन भाई ये सुना है कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, आप एज ए इन्वेस्टर हो गए हो, ठीक हो गया, क्योंकि वो इन्वेस्टर पे आ जाता है ना कि नेक्स्ट टाइम आपने अगर डॉक्यूमेंट्स अपने रीन्यू करवाने हैं तो जाहिर सी बात है उनको रीज़न बताएंगे कि मैं इन्वेस्टर हूँ। ठीक हो गया, नंबर तो एक। नंबर 2 ये है कि इन्वेस्टर जब आप बन जाएंगे और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ले ली है, तो मैंने ज़्यादातर लोगों से ये सुना है कि अगर आपको PR मिलने के बाद अगर आपने सिटीज़न अप्लाई करनी है, आपको तुर्किश पासपोर्ट चाहिए, लेकिन आपको 5 साल परमानेंट यहाँ पे रहना पड़ता है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, लेकिन 14 डेज से ज़्यादा आप तुर्की से आउट नहीं रह सकते। क्या ये बात सच है? यार, यहाँ का अभी तो मैंने कंसल्टेंट से पूरा नहीं पूछा है, लेकिन सुनने में यही आता है कि आप 14 दिन ही कंट्री से बाहर कर सकते हो, क्योंकि आप परमानेंटली यहाँ के हो जाते हो ना। PR ले लेते हो कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। आप बाहर तो जा सकते हो, ये आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जब आप अपना अप्लाई करोगे ना, आप अपना सिटीजनशिप के लिए, तो आपके डेज काउंट करेंगे, आपने कितना तुर्की में गुजारे हैं। वो आपको रोकेंगे तो नहीं। आप 2 महीने गुजार लो बेशक, आप PR लेके 2 महीने पाकिस्तान में गुजारो, 6 महीने पाकिस्तान में गुजारो, ये आपको रोकेंगे नहीं। एज पर्सनली अगर मैं सिटीज़न की बात करूं तो मेरे पास इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसमें यही है कि जब आपने सिटीज़न अप्लाई करनी होती है ना, तो आपका सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप इन फ्यूचर प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपका यहाँ पे प्लान है कि आपने सिटीज़न लेनी है यहाँ की, तो उसका ये है कि कोई भी जो सिटीज़न होती है ना, वो आपके टैक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। आपने पहली बात तो ये है कि हर मंथ आपने टैक्स देना है, ठीक है, क्योंकि जब हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई 10 साल के बाद आपको पासपोर्ट देता है, कोई 5 साल के बाद देता है। तो एज अगर मैं ऐसे अब UK की बात करूँ तो वो तो 10 साल के बाद अगर आप लीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हो और आपने टैक्स वगैरह पे किए हैं तो आप 10 साल के बाद एलिजिबल होते हो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, ठीक है।
वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, इंडेफिनेट आपको मिलता है तो फिर वो आपको पासपोर्ट देंगे, अदरवाइज कोई पता नहीं है 15 साल भी लग जाते हैं। तो तुर्की का ये है कि तुर्की में ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट देते हैं, लेकिन आपको एक तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा यहाँ पे गुजारना पड़ेगा, ठीक है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आपको हर मंथ टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स को इतना बड़ा नहीं है, मैंने भी एक कंसल्टेंट से मिला हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको $20,000 का भी यहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। आजकल $30,000 की इतनी बड़ी इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। $30,000 पे वो लोग ये बोल रहे थे कि अगर आप वो इन्वेस्ट करते हो ना आप, तो आप सिंगल मतलब पर्सन जैसे आप हो, बिल्कुल आपकी शादी हुई हुई है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तो आपके ज़रिए उनका सारा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि अगर आप अप टू $50,000 की इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप 2 पार्टनर बन सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हो, ठीक है। 2 पार्टनर से मसलन कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और आप खरीदते हो, हम 2 इन्वेस्टर बन जाते हैं, हम $25,000 की हम उनको शो करवा सकते हैं, हम 2 पार्टनर हैं, तो हमें एक फ्लैट के ज़रिए हमें 2 PRA अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, उसके लिए आपको जो फ्लैट है ना वो थोड़ा आपको बड़ा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। 1+1 होता है ना वो एज सिंगल पर्सन के लिए होता है, 2+1 का मतलब 2 पर्सन, 3+1 का मतलब 3 पर्सन। इस तरह आप जितने रूम ज्यादा करते जाएंगे ना उतने आप उतने पार्टनर बन सकेंगे, उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं नॉलेज दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलें, ये तो प्रॉपर्टी का थोड़ा हो गया, ये मुझे बताएं कि आगे आप यहाँ पे बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, क्या सोचा है बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस कौन सा ज्यादा अच्छा है? यार यहाँ पे बिजनेस के बहुत मौके, असद भाई स्पेशली यहाँ पे सेल फोन बहुत महंगे, तो सेल फोन का यहाँ पे ये सीन है कि बहुत महंगे। अगर कोई बंदा दुबई से या फिर कहीं और किसी कंट्री से, जैसे पाकिस्तान में सेल फोन अगर देखा जाए तो यहाँ कंपेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे सेल फोन बहुत महंगे हैं जी, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हुसैन भाई मेरा काम आपको पता है सेल फोन्स का है जी, आपका काम, लेकिन मैंने शुरू में मैं इन चीज़ों के पीछे यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं है ना एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये लोग अपनी चीज़ें अपने प्रोडक्ट ये लोग बहुत पसंद, तो इस लिहाज से हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वो उसके बारे में मैं अभी भी सोच रहा हूँ। तो ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम छोड़ें कि सेल फोन का अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको बाय हैंड करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट हो जाता है, वो वक्ती तौर पे आपका काम चल जाता है जी। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी अगर मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, अगर आप 2 प्रॉपर्टी लेते हो, एक में रहते हो, मतलब आप $30,000 की एक प्रॉपर्टी लेते हो और दूसरी प्रॉपर्टी आप ले लेते हो $25,000 की, तो ये आप एक को किराए पे दे सकते हो। पाकिस्तानी आपको तकरीबन 40 से 45 हज़ार पे आपको किराया आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टियों का किराया बहुत अच्छा है यहाँ पे, इनकेस टू पाकिस्तान को कंपेयर करें ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको कम पैसों पे अच्छा किराया आता है। तो आपके बात करने का मुझे जहाँ पे समझ में आई है ना, आपका तुर्की में लग गया दिल, बिल्कुल ठीक है, आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल। एक तो यहाँ के खाने, असद भाई यहाँ के खाने इतने साफ है ना, एक घी यहाँ पे, खाना यहाँ पे, यहाँ की सब्जी यहाँ का बहुत अच्छा है। ये तो मैं कोयटा में होता तो मुझे मैदे का मसला हर वक्त होता था, यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल मेरे को कोई इशू नहीं है। मैंने एक टेबलेट आज तक नहीं खाई, मैं हर डेली में टेबलेट लेता था मैदे की कोयटा पाकिस्तान में। हाँ, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे तकरीबन कोई काफी अरसा हो गया, लेकिन मैंने टेबलेट यूज, आप हैप्पी हो गए? मैं बहुत हैप्पी हूं। मेरा मैदे का मसला, मैदा ये है ना, आपको मालूम है, अगर आपके मैदे में मसला हो आपको टेंशन लगी रहती है, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो आपको आपकी नींद पे तासिर होती है। यहाँ पे मुझे बड़े आराम से नींद आ जाती है, सब कुछ आ जाता है क्योंकि मेरा मैदा सेट है। चलें हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।